इवनिंग क्लास 12 के छात्रों, मैं आपका दोस्त दीपक सिंह। और इस फोर्थ पेपर को हम लोगों ने सोचा था कि इसका भी एक समरी बना ली जाए और कर लिया जाए इस पर, ताकि इसके इम्पोर्टेंट्स भी हमें पता चले। इसमें 2 ही चैप्टर हैं आपका, एक तो आप देख ही रहे हैं सामने रेडियो, दूसरा है टेप रिकॉर्डर। तो 2 चैप्टर हैं और ये बड़े आसान से इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो एक ट्रांजिस्टर, पहला चैप्टर मिलता है ट्रांजिस्टर रिसीवर, मतलब ट्रांजिस्टर रेडियो अभिग्राही इसको कह सकते हैं। अभिग्राही मतलब रिसीव करना। तो रिसीव करने का मौलिक सिद्धांत आप 4 रूप में अगर आप बांट लें इसको, तो एक रिसेप्शन होगा, जैसे कि होटल में आप घुसते हैं तो रिसेप्शन है आपका, तो आपका रिसेप्शन यहाँ एंटीना है। तो एंटीना क्या है, अंतरिक्ष से जो रेडियो तरंगें आती हैं उसको जो है लेता है अपने अंदर, और एरियल की आवश्यकता भी होती है। यदि रेडियो तरंगों को से जो है आरएफ वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो रिसीवर के लिए इनपुट सिग्नल का कार्य करता है। मतलब इसमें आरएफ वोल्टेज उत्पन्न होगा तो वही इनपुट के लिए रिसीवर के कार्य करेगा। अब इसका चयन आप करेंगे। विश्व में स्थापित असंख्य ट्रांसमीटर अंतरिक्ष रेडियो तरंगें हैं, तो ये प्राय अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। किसी का कुछ हर्ट्ज है, किसी का कुछ हर्ट्ज है। अतः रिसीवर ऐसी प्रणाली की व्यवस्था आवश्यक है जो अधिक फ्रीक्वेंसी में केवल वांछित फ्रीक्वेंसी आरएफ सिग्नल रिसीवर को प्रदान कर सके। यह कार्य रेजोनेंट सर्किट से कराया जाता है। और आप कभी पूछ भी दे रेजोनेंट सर्किट क्या है तो ये चीज़ लिख भी सकते हैं। अब डिटेक्शन मतलब वही खोजना, ट्रांसमिटिंग एंटीना द्वारा अंतरिक्ष में प्राप्त की गई जो आती हैं, तो कैरियर में मैंने बताया आपको ट्रक की तरह से उसके ऊपर मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव होंगी, या का आरएफ वोल्टेज मान 0 रहेगा, होना चाहिए, तभी वो आपके पास सिग्नल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए डिटेक्शन आवश्यक है। तो इस क्रिया से पहले हम मॉड्यूलेट कैरियर वेव के निगेटिव अर्ध साइकिल को रेक्टिफाई मतलब उनको अलग करते हैं, फिर शेष तरंग को आरएफ से फिल्टर करके आरएफ सिग्नल वेव तब आपको जाके मिलती है। और इस कार्य के लिए वही आप डायोड वगैरह यूज़ करते हैं। फिर इसी डिटेक्शन को रिप्रोडक्शन करना होता है, तो डिटेक्शन के पश्चात प्राप्त होने वाली सिग्नल तरंगों को प्रयोग में लाने के लिए फिर ध्वनि, दृश्य अथवा किसी अन्य रूप में परिवर्तित करना आवश्यक है। तो इसके लिए सुनने के लिए भी उसे लाउड स्पीकर अथवा हेडफोन द्वारा ध्वनि तरंगों में परिवर्तन करना आवश्यक है। तो सिग्नल तरंग को उपयोगी सूचना के रूप में परिवर्तित करना उपयोगी आपके लिए रहे, चाहे वो वीडियो ऑडियो जो भी हो, तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ट्रांजिस्टर अभिग्राही रिसीवर का इसको हम सुपर हेटेरोडाइन सिद्धांत पे बनाया गया है। कभी कभी पूछता है सुपर हेटेरोडाइन क्या है, तो ये सुपर हेटेरोडाइन एक सिद्धांत है जो रिसीवर कहलाता है। तो इसमें जो है आप 2 प्रकार के होते हैं, एक एफएम होता है, एक एएम होता है। तो एएम रिसीवर, एफएम रिसीवर। तो ये सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर 2 प्रकार के होते हैं, एफएम एएम। तो इसको हम आपको इसमें भी दे रहे हैं कि कोई देखिए, ये हम अगर मान लें एएम है, एएम रिसीवर, तो इसके अंदर देखिए यहाँ से सिग्नल आया, एयर से आरएफ से एम्पलीफायर मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मिक्सर में स्टेज में आएगा, यहाँ लोकल ऑक्सीलेटर के द्वारा से इसको मतलब इसमें से अलग किया जाएगा जो आपकी कैरियर वेव्स वगैरह हैं, और आईएफ सिग्नल में इंटरमीडिएट एम्पलीफायर और करके डिटेक्टर में फिर उसमें और भी कुछ अगर हैं तो उसको हटाया जाएगा, और फाइनली एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई, उसका मतलब एम्पलीफाई मतलब बढ़ाया जाएगा सिग्नल, और फिर लाउड स्पीकर को जाएगा ताकि वो उसे फिर ध्वनि सिग्नल में परिवर्तित कर दे। तो रेडियो तरंग की चाल क्या होती है, तरंग की लंबाई, मतलब एक रेडियो तरंग वाला मतलब वही आप पैडल मारते हैं साइकिल का, तो पूर्ण करने में चली गई दूरी तरंग की लंबाई कहलाती है, मीटर में होती है, इसे लैम्डा से दिखाते हैं। और फ्रीक्वेंसी वही है जो 1 सेकंड में आप कितनी पैडल मारेंगे या साइकिल की संख्या, वही उसकी फ्रीक्वेंसी से एफ से कहते हैं। तो इसमें संबंध भी होता है
आपका v=n लैम्डा तरंग की चाल गति का, तो v=n लैम्डा होती है। रेडियो प्रकाश तरंग की गति से चलती हैं, अर्थात रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग की गति एक समान होती है। और प्रकाश तरंग की चाल तो आप जानते ही हैं, 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। और इसके अंदर आप अगर और देखें तो एक शोर नियंत्रक नॉइज लिमिटर इसमें रहता है। इस पर भी आपको कभी कभी छोटा सा पूछ लेता है क्या काम है इसका। और इसकी छोटी सर्किट भी है। ये आपका वॉल्व है, और ये डायोड है, और ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है। तो ये छोटी चीज़ें आपसे पूछता है कभी कभी। एफएम रिसीवर क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट रेडियो सिग्नल्स के रिसेप्शन के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिसीवर जो होते हैं आपके एफएम रेडियो कहलाते हैं। ये भी सुपर हेटेरोडाइन प्रकार के होते हैं। इसमें भी वही सामान्य डायोड डिटेक्टर के स्थान पर रेसो डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से ये आगे अगर आप देखें तो इसके अंदर एफएम का भी वही है कि एरियल है, आरएफ एम्पलीफायर मिक्सर है, आईएफ एम्पलीफायर लिमिटर इसके अंदर लगा होता है, रेडियो एफएम और डिटेक्टर होता है। यहाँ पर ही दो चीज़ें आ जाती हैं। तो लिमिटर इस सर्किट का कार्य है कि इनपुट में आने वाली आईएफ सिग्नल के एम्पलीट्यूड को सीमित करना, मतलब उसको एक समान रखना। और जो डिस्क्रिमिनेटर है जो इसके अंदर ये डिटेक्टर यहाँ क्या है, लिमिटर तो आप समझ गए। डिटेक्टर इसमें प्रयुक्त होने वाला जो सर्किट है एफएम सर्किट में जो डिटेक्टर है वो रेसो डिटेक्टर यही कहलाता है। और यह एफएम सिग्नल का डिटेक्शन करता है। तो इस तरह से ये। और लाउड स्पीकर में तो आप जानते ही हैं कि वो उसको सभी भेज देता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में। और इस चीज़ को मैंने आपको दिखाया भी है, पढ़ाया भी है। वेरी लो फ्रिक्वेंसी कहाँ कहाँ यूज होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी कहाँ यूज होती हैं, हर्ट्ज किलो हर्ट्ज में है फ्रिक्वेंसी की रेंज, और उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है। तो अनुसंधान कार्यों में देखिए 30 से 300 गीगाहर्ट्ज तक, गीगाहर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में 10⁻3, मेगा हर्ट्ज में 10⁻6, और गीगा में 10⁻9। ये देखिए हाँ दिया भी है, गीगाहर्ट्ज बराबर 10⁻9 हर्ट्ज। हर्ट्ज माने वही साइकिल पर सेकंड। यही हर्ट्ज चूँकि वैज्ञानिक का नाम था इसलिए उसने हर्ट्ज रखा इसको। तो ये पूछता है एक एक नंबर का, जिसको भी आप रखें। बैंड स्विचेज भी आप जानते हैं, रोटरी स्विच होता है। बैंड स्विच में आप मतलब रेडियो में आप घुमाते हैं, देखते हैं अलग अलग सिग्नल के लिए ये बने रहते हैं। तो ये रोटरी स्विच होता है, स्लाइड भी होता है, पुश बटन भी, इस तरह का भी स्विच होता है। और अलाइनमेंट क्या होता है, जब किसी रेडियो, अलाइनमेंट अक्सर पूछता है अलाइनमेंट क्या है, तो किसी रेडियो अथवा ट्रांजिस्टर रिसीवर के परिवर्तनीय मान, कैपेसिटर, इंडक्टर, कॉइल सेटिंग, मतलब उनके सही मान पर एडजस्ट करना, उनका अलाइनमेंट कहलाता है। मतलब रिसीवर के परिवर्तनीय मान के कैपेसिटर तथा इंडक्टर कॉइल की सेटिंग, अर्थात उनको सही मान पर एडजस्ट करना अलाइनमेंट कहलाता है। तो ये अलाइनमेंट कभी कभी पूछ देता है आपसे क्या है, और इसको आप एक लाइन में भी समझा सकते हैं। कामों को एक तरह से एक ढंग से करना भी अलाइनमेंट है। और श्रव्य प्रवर्धक ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो होती हैं वो 20 से 15 किलो हर्ट्ज के बीच एम्पलीफिकेशन करते हैं, और ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहलाते हैं वे एम्पलीफायर, मतलब जो 20 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक। और इसके ही 1-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। और इसके अंदर आप वही एरियल की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि सिग्नल पकड़ने के लिए तो एरियल चाहिए चाहिए। और इंटरमीडिएट आवृत्ति क्या होती है, मैं इसको पेज में आपको दे रहा हूँ, आप इसे देखें। और क्वेश्चंस को आप देखिए। सुपर हेटेरोडाइन रेडियो बुराई का ब्लॉक डायग्राम आरेख ज़रूर पूछता है ये, और ये आप ज़रूर बनाइएगा। और टेप रिकॉर्डर इसके अंदर है, तो इसके भी पेज में मैं डाल देता हूँ। इसका थोड़ा सा परिचय भी हो जाएगा एडिसन साहब ने। और अंत में जो है 1924 में जो है
फ्यूमर नामक, और इसमें वही चुंबकीय सिद्धांत है। टेप के ऊपर आपकी आवाज़ टुकड़ों में चुंबक से जुड़ी रहती है, और इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ एक बार। आप वीडियो में चाहेंगे तो देख भी सकते हैं इसको, और पेज के रूप में मैं आपको एक बार फिर दे देता हूँ। टेप रिकॉर्डर की संरचना में कौन कौन से क्या क्या, एक तो रिकॉर्डिंग हेड होता है, इरेजिंग हेड होता है, और कई चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। मुख्य विद्युत मोटर भी रहती है, लाउड स्पीकर भी रहता है, चुंबकीय टेप भी रहता है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। इरेजिंग हेड का है क्या काम होता है, मैग्नेटिक हेड क्या है आपका, चुंबकीय टेप क्या है, और कैसेट वाले आपने टेप रिकॉर्डर देखे ही होंगे। अब तो दूसरी तरह से आ गए हैं, 2 in 1 भी आपने देखा होगा, ये भी पुराना हो गया है। अब तो मोबाइल में ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक सिद्धांत यही है। बेसिक सिद्धांत मतलब कि सारी चीज़ें मतलब यहीं से निकलेंगी आपकी, और फिर उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपका। और ये माइक्रोफोन, ये कार्ड, टेप रिकॉर्डर में क्या काम है, यही सब छोटे क्वेश्चंस हैं। और इस तरह से इसका दोष निवारण अगर आप करेंगे ट्रांजिस्टर गिराई में, तो सामान्य दोष और निवारण, तो सामान्य दोष जो उनके होते हैं वो बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई भी कारण हो सकता है। सेलों का ख़राब हो सकता है, क्लैंप में जंग भी आ सकती है, एक सेल ख़राब होगा, तो लाइन का शॉर्ट होगा, स्पीकर का तार टूटा होगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन एक कॉमन है, और कुछ सेट हाथ मारने पर चलने लगते हैं तो IFT ढीला होगा। तो इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं कि दोष निवारण अगर आते हैं तो आप सामान्य दोष निवारण लिखते हैं, तो करना तो आपको वही पड़ेगा। सारी चीज़ें उसी तरह से चेक करनी होंगी। जैसे ट्रांजिस्टर रिसीवर में कुछ देर चलने के बाद आवाज़ कम हो जाती है, तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर आपको चेक करना होगा। आउटपुट ट्रांजिस्टर जो आपके अंदर लगे हैं उसको भी चेक करने होंगे। संधारित्र जो कैपेसिटर लगा है आपका, वो भी चेक करना होगा। तो इनको सब चेक करेंगे आप मल्टीमीटर की सहायता से ही। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ दुकान से मल्टीमीटर का यूज़, क्योंकि उसी मल्टीमीटर से इस सब चीज़ों को आप चेक करेंगे। और इसके अंदर क्वेश्चन भी आप छोटे छोटे ही आते हैं, वही कि टेप रिकॉर्डर में मुख्य दोषों का सामना करना पड़ता है। और मोटर नहीं चल रही है तो फ्यूज भी ख़राब हो सकता है, स्विच ख़राब हो सकता है, मेन लीड ख़राब हो सकती है, तो ट्रांजिस्टर बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसके मैं पेज भी देता हूँ, और आप साथ ही साथ आपको इसके कुछ जो 1 नंबर का है क्वेश्चन वो भी डाल देता हूँ। तो इसमें पढ़ें आप, और कोई क्वेश्चंस में अगर है तो उसको आप पूछ भी सकते हैं। क्लास 12 के लिए मैं कहूँगा, और किसी भी दुकान पे ज़रूर जाएं। जैसे मैं जाके आपके लिए प्रैक्टिकल्स अगर वहाँ से दुकान से बना के मल्टीमीटर 3 तो दे ही चुका हूँ, 2-4 और दूंगा, तो इसको अगर आप ले सकते हैं तो मैं दुकानदार से भी आपको बात कराऊंगा। आप ही की तरह बन के मैं उनसे बात भी करूंगा, और इन सारी चीज़ों को हम जान लेंगे। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने यहाँ बगल में गांव में चट्टी पे इस तरह की दुकानें बहुत होंगी, और वहाँ पे आप मोबाइल वगैरह पे बैठें, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको हो ही गई है कि बेसिक जानकारी हमारी ये है। तो अब आप इलेक्ट्रॉनिकली आप स्ट्रांग हैं कि नहीं, तरंग क्या होती है, लाउड स्पीकर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, और जो है ट्रांजिस्टर। तो ये सब चीज़ें जब आपको पता है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप थोड़ा सा दुकानों में जाया करें और उनसे अपने संबंध बनाएं। और 2 ही चैप्टर हैं इसमें, चूँकि रिसीवर ट्रांजिस्टर का और टेप रिकॉर्डर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर रहेंगे आधारित। तो एक आप इसको करने आराम से पास होंगे। पिछले साल 36 से लेके 40 तक पाए थे लड़के इसमें, इस पेपर में। तो इसमें हताश होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 4th पेपर मैंने जानबूझ के लास्ट में बनाया। मैं इसके पेज भी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ आपको। और ज़रूर जाएं किसी दुकान पे थोड़ा सावधानी के साथ, तो प्रैक्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपने सारे थोड़े बहुत तो किए ही हैं, करीब 9-10 ठो, तो उसको आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। और ये जो उपकरण मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें दुकान में आप दे सकते हैं। अभी तो मैं मल्टीमीटर को ही आपको स्ट्रांग करूँगा, क्योंकि मल्टीमीटर से आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को बड़े आराम से चलाएँगे। और किसी भी जो दिल्ली की मार्केट आपको बेचती है सामान,
उसको आप मल्टीमीटर से चेक भी कर लेंगे और कि वो सही है, ख़राब है, कितने दिन में ख़राब होगा, नहीं ख़राब होगा, नॉलेज रहेगी आपके पास तो आप एक अच्छी दुकान भी चला सकते हैं। या कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी ये क्षमता इलेक्ट्रॉनिक्स की उस लाइन में तो आपका बेसिक सही रहेगा। और उसके बाद फिर आप चाहें तो डिप्लोमा करें या और इसमें आगे अपना मन बढ़ाना चाहें तो और आईटीआई करके और बढ़ाएं मन, तो इस तरह से आप दोनों कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में कुछ खास फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों लगभग एक ही हैं और इनका दोनों का रहना एक साथ ज़रूरी है हर जगह जहाँ भी हैं। चाहे आपके घर में भी देख लीजिए तो इन्वर्टर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों है। और आप अपनी टीवी देख लीजिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका हर आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ या तो इसमें तो गलतियों को माफ़ करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके अंदर और भी जो है आराम से इसको धीरे धीरे बताते जाएं। रोज़ एक वीडियो भी बताएंगे, कुछ पेज में आप भी पढ़ेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग को नकल की आवश्यकता पड़ेगी। नकल की आवश्यकता तो व्यवसायी शिक्षा के छात्रों को कभी पड़ी ही नहीं 25 साल में, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें टेक्निकल ही हैं। आपको एक लाइन में उत्तर लिखेंगे तभी नंबर मिलना है, 10 लाइन में इतिहास बनाएंगे झूठ मूठ का तो बेकार है, क्योंकि टेक्निकल है ये। हाँ, सामान्य आधारित विषय में आप बना सकते हैं 5 लाइन की जगह 7 लाइन। भाई गांव को कैसे बढ़ाया जाए 4 लाइन में बताइए, आप 8 लाइन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आप 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, 2 लाइन 4 लाइन बस। तो इसमें आप घबराए ना और बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप ढंग से काम करते हैं। और कोर्स भी कम है क्योंकि यही आपका कक्षा 12 का रेडियो एंड टीवी यही आपका कोर्स रहेगा। मेनी मेनी थैंक्स।